जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि माइंस में ट्रेनिंग के समय क्या वीटीसी सेंटर भेजा जाता है या नहीं। क्या माइंस लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट इशू करता है या नहीं। अगर लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट इशू करता है तो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट को लेने के लिए क्या करना पड़ता है। ये सभी डाउट्स हर एक माइनिंग स्टूडेंट को रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट आप किसी इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो, और यदि आप माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हो तो माइंस से भी सर्टिफिकेट मिलता है एलएच का। डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट को लेकर, उन सभी के बारे में आज मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको समझाऊंगा और मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट को कैसे ले सकते हैं जब आप किसी माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हो। तो आप सिंपली इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सुमन और मैं आपको अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, ताकि किसी भी माइनिंग स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी समस्या ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट यानी कि एलएच सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ज़रूरत पड़ता है। यानी कि जब आप गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हो तो इस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है उस समय। यह ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि आप गैस जांच करने में निपुण हो, यानी कि आपको गैस जांच करना आता है। इस सर्टिफिकेट की यही सारी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग के समय लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग करते हो तो आपको लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको माइंस के सेफ्टी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि वे आपको जीवीटी से सेंटर एक सप्ताह के लिए भेजें। आप ध्यान रखें, आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप कि आपको सेफ्टी ऑफिसर को कन्वीनियंस करना है कि सर हमको आप वीटीसी सेंटर भेजें एक सप्ताह के लिए। रिक्वेस्ट करने का मतलब है कि सबसे पहले आपको सेफ्टी ऑफिसर को बताना होगा कि सर मैं आपके माइंस में इतने दिनों का ट्रेनिंग ले रहा हूं और सर मुझे गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कृपया मुझे वीटीसी सेंटर भेजें। इतना आपको सेफ्टी ऑफिसर को कहना है। और यदि उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है हम आपको वीटीसी सेंटर भेजेंगे, तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। यदि आप बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ ग्रुप में जाना चाहते हो तो जैसा कि आपको स्क्रीन में देख पा रहा है उस तरह से आप अपने ग्रुप्स का नाम लिख दें। या फिर यदि आप अकेले हो और अकेले ही वीटीसी सेंटर जाना चाहते हो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप सिंपली अपना नाम ही लिख सकते हैं। एप्लीकेशन जब आप लिख लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपके डिस्पैच ऑफिस में इसको जमा करना होगा। जब आप डिस्पैच ऑफिस में इसको जमा करते हो इस एप्लीकेशन को, तो वे एक रेफरेंस नंबर उसमें लिख देते हैं और उस एप्लीकेशन को वे बाकायदा अपने पास रख लेते हैं और उसको वह आगे फॉरवर्ड कर देते हैं सेफ्टी ऑफिसर के पास। जब सेफ्टी ऑफिसर आपके इस एप्लीकेशन में साइन कर देते हैं तो नेक्स्ट आपको आपका लेटर टाइपिंग करवाना होता है। लेटर टाइपिंग सेफ्टी ऑफिसर के रूम में ही लेटर टाइपिंग होता है। और दोस्तों, लेटर टाइपिंग करने का कार्य आपका क्लर्क लोग करते हैं। जब आपका लेटर टाइपिंग होता है तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है, जैसा कि एचआरडी का लेटर, ऑफिस ऑर्डर एक्सेट्रा। तो दोस्तों, जब आप एचआरडी का लेटर, ऑफिस ऑर्डर दे रहे हो तो उसका आप जेरोक्स दे दो। उसमें जेरोक्स देने के बाद ही आप एप्लीकेशन में अटैच कर दो उसको। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद ही आपका लेटर टाइपिंग होता है। जब आपका लेटर टाइपिंग हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है
वो है आपको उस लेटर पे जो टाइपिंग हो गया है उसको आपको मैनेजर के पास ले जाना पड़ता है और मैनेजर को साइन करवाना उसमें पड़ता है। जब मैनेजर साइन कर देते हैं तो लेटर पे नेक्स्ट फिर से आपको डिस्पैच ऑफिस में लेकर जमा करना होता है। जब आपका लेटर डिस्पैच ऑफिस में जमा हो जाता है तो वहाँ वे रेफरेंस नंबर लिख देते हैं उस लेटर पे जो आपका प्रिंट हुआ था, या फिर आप कह लीजिए कि जो आपने लेटर टाइपिंग करवाया था उस पे आपका डिस्पैच ऑफिसर वहाँ पे आपका डिस्पैच नंबर या फिर रेफरेंस नंबर लिख देते हैं। इसके बाद आपको डिस्पैच वाले बोलेंगे कि आपको कितना कॉपी जेरोक्स करवाना है। जेरोक्स का कॉपी डिस्पैच में फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा और इतना सब करने के बाद आपको डिस्पैच वाले एक लेटर का जेरोक्स आपको दे देंगे और कहेंगे कि आप इस लेटर को अपने जीवीटीसी सेंटर में ले जाकर वहाँ पे दे दीजिए। जब आप उस लेटर को जीवीटीसी सेंटर में सबमिट कर देते हो तो उसके बाद जो वीटीसी सेंटर वाले होते हैं वे आपको कहते हैं और बता देते हैं कि आपको कब से ज्वाइनिंग करना है। ये सभी प्रोसेस होता है जीवीटीसी सेंटर ट्रेनिंग लेने के लिए। अब बात करते हैं कि वीटीसी सेंटर में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब आप वीटीसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वीटीसी सेंटर वाले एक सप्ताह का आपका जो अटेंडेंस आपने वहाँ पे बनाया उसको वे आपको दे देते हैं और उसको उस अटेंडेंस को आपको माइंस के ऑफिस में दिखाना होता है और आपको वे बताते हैं कि जहाँ पे आप माइंस के ऑफिस में जाके उस अटेंडेंस को दिखाओगे, सबमिट करोगे, तो वे आपको बताएंगे कि लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट का एक ब्लैंक फॉर्मेट को आपको प्रिंट निकाल लेना पड़ेगा। प्रिंट निकालने के बाद आपको माइंस के मैनेजर से उसी ब्लैंक लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट पे साइन करवाना होगा। जब आप लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट के ब्लैंक फॉर्मेट पे मैनेजर से साइन करवाते हो तो उस समय आपको आपका जो अटेंडेंस जो आपने वीटीसी सेंटर में आपने बनाया था उसको भी आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको मैनेजर एक दो क्वेश्चन पूछ ले रिलेटेड टू फ्लेम सेफ्टी लैंप या फिर किसी भी गैस के बारे में आपको वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैनेजर आपके इस ब्लैंक लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट पे आपका साइन कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप आपको फिर से डिस्पैच में इसको जाके जमा करना पड़ता है और उसके बाद आपका जो ब्लैंक लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट है उस पर आपको डिस्पैच वाले रेफरेंस नंबर लिख देते हैं और बाकायदा वहाँ पे वो डेट मेंशन भी कर देते हैं। तब जाकर दोस्तों आपका जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट है वो बन पाता है और या फिर आप कह लीजिए कि जो आपने लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट बनवाया वो वैलिड हो पाता है। इतना सारा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा तभी जाके आपका जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट है वो आपको मिल सकता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे माइंस होते हैं जो आपको वीटीसी सेंटर भेजते ही नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप हमसे अपना प्यार दिखा सकते हो। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम में भी आ गया हूँ, आप जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी डाउट्स और सजेशन होने पे आप डेफिनेटली कमेंट करो या फिर हमें पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।